नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में टिकट बांटने का काम पूरा हो चुका है। नामांकन के आखिरी दिन से एक रात पहले कांग्रेस ने अपने सारे टिकट बांट दिए। एक 21 नाम की आखिरी लिस्ट और आ गई। उसके साथ ही कांग्रेस का ये काम पूरा हो गया। इसके साथ ही लोगों की उत्सुकता भी खत्म हो गई, जो 3 टिकटों पर लगी हुई थी। ये 3 बड़े नाम थे: मंत्री शांति धारीवाल, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ और मंत्री महेश जोशी। इनमें महेश जोशी को पहले ही टिकट काट दिया गया था, जबकि शांति धारीवाल को कोटा उत्तर से टिकट मिल गया और धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट नहीं मिला। वो अजमेर उत्तर से टिकट मांग रहे थे। इस बात के कयास पहले ही लगाए जा रहे थे। जिस तरह से तीनों नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान को आंख दिखाई थी। कांग्रेस आलाकमान ने, जब आपको याद होगा, विधायक दल की बैठक बुलाई थी तो समानांतर बैठक बुलाई गई थी। उसके ये बड़े किरदार रहे थे। इन्हें नोटिस भी मिला था कांग्रेस आलाकमान की तरफ से अनुशासनहीनता का। उसके बाद से कयास लग रहे थे कि शायद इन्हें टिकट नहीं मिलेगा। गहलोत उनके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके तीनों खास समर्थक थे। पार्टी ने फैसला कर दिया तो धारीवाल को तो टिकट मिल गया, लेकिन महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ रह गए। अब राजनीतिक हलकों में सवाल पूछा जा रहा है कि यदि महेश जोशी का टिकट कटता है तो धारीवाल का टिकट क्यों नहीं कटा? क्या कहानी है इन तीनों टिकट के पीछे? 4PM राजस्थान आपको यही कहानी बताएगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि टिकट कटा तो क्यों कटा और टिकट बटा तो क्यों बटा। तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस आलाकमान के रुख की। यदि कांग्रेस आलाकमान का रुख यही होता कि उस बगावत को आधार बनाकर, उस विरोध को आधार बनाकर, कांग्रेस आलाकमान को आधार बनाकर, और जो अनुशासनहीनता उन्होंने की थी, उस पर नोटिस भी दिए थे, यदि वही आधार होता तो धारीवाल का भी टिकट कटता, सिर्फ महेश जोशी का ही टिकट नहीं कटता। पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान ने इसे इश्यू बनाया ही नहीं, यानी पैरामीटर नहीं था टिकट बांटने का और टिकट काटने का। आलाकमान ने फैसला कुछ दूसरी बातों से किया। सिर्फ अनुशासनहीनता एकमात्र आधार नहीं थी। इसके लिए हमें तीनों के टिकट को अलग अलग समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं शांति धारीवाल की। शांति धारीवाल को कोटा उत्तर से पार्टी ने टिकट दे दिया लास्ट टाइम में। आज वो नामांकन भरेंगे। धारीवाल को टिकट इसलिए मिला क्योंकि गहलोत सरकार में वो शहरी विकास मंत्री रहे, नगरीय विकास मंत्री रहे। पूरे प्रदेश के अंदर गहलोत सरकार जो भी दावा करती है विकास का, शहरों के विकास का, वो विभाग संभाल रखा था शांति धारीवाल ने। गहलोत उनके कामकाज से इतने खुश हैं कि एक कार्यक्रम में तो उन्होंने कह भी दिया था कि यदि उनकी अगली बार सरकार आती है और वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो धारीवाल ही उनके नगरीय विकास मंत्री होंगे। गहलोत धारीवाल के लिए अड़े हुए थे, उन्हें टिकट दिलाने के लिए, और शहरी विकास का जो क्रेडिट ले रहे थे वो मंत्रालय संभाल रहे थे धारीवाल। तो गहलोत आलाकमान को ये समझाने में सफल हो गए कि उनका शहरी विकास का जो मॉडल है वो धारीवाल के कारण ही है। यदि उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो बीजेपी से इशू बना सकती है, सवाल पूछ सकती है कि शहरी विकास का यदि आपका मॉडल फेल नहीं है तो उस मॉडल को बनाने वाले मंत्री को टिकट क्यों नहीं दिया गया। धारीवाल ने सिर्फ जयपुर ही नहीं, कोटा ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर शहरी विकास विभाग का जो भी काम हुआ है उसका क्रेडिट धारीवाल को जाता है। कोटा में तो उन्होंने इतना काम करा दिया है कि वहां की रंगत ही बदल गई है। कई मामलों में तो ये आरोप भी लगते रहे हैं कि कोटा को धारीवाल ने जयपुर से भी ज्यादा महत्व दिया है। तो कोटा के अंदर धारीवाल अच्छी स्थिति में थे और शहरी विकास का उनका मॉडल को बचाना था गहलोत को। इस बात के लिए उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को तैयार कर लिया। बताया जाता है कि कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा वो भी गहलोत से इस मुद्दे पर सहमत थे। यानी आलाकमान सहमत था, प्रभारी सहमत थे। अब रही बात सचिन पायलट की।
तो सचिन पायलट, जिनके खुद के 2 टिकट अभी तक लास्ट तक अटके हुए थे, उसमें एक वेद प्रकाश सोलंकी जिनका चाकसू से टिकट अटका हुआ था, और दूसरा अजमेर उत्तर से महेंद्र सिंह रलावता का। तो धारीवाल के एक टिकट के बदले पायलट को अपने 2 लोगों के टिकट मिल गए और कहीं विरोध नहीं हुआ। यानी तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे, और धारीवाल का टिकट भी हो गया, पायलट समर्थकों के टिकट भी हो गए। अब बात महेश जोशी की। महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट क्यों नहीं मिला? इन दोनों नेताओं को टिकट नहीं देकर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं भाजपा के एक बड़े मुद्दे की हवा निकालने की कोशिश की है, धार कुंद करने की कोशिश की है। वो मुद्दा है भ्रष्टाचार का। महेश जोशी जल जीवन मिशन के मामले में ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पिछले सप्ताह ही ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें जलदाय विभाग के बड़े अफसर भी रहे हैं, एसीएस भी रहे हैं, दूसरे अफसर रहे, इंजीनियर रहे, ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की, ईडी ने भी की, इनकम टैक्स विभाग भी एक्टिव हुआ, महेश जोशी के दफ्तर पर भी कार्रवाई हुई। एक बार फिर माहौल बना। हालांकि इस मामले में ईडी पहले से कार्रवाई कर रही है, मगर टिकट के एन पहले भी ये कार्रवाई हुई, और एक बार फिर ये इशू गरमाने लगा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा राजस्थान के अंदर वैसे भी बीजेपी से लगातार तूल देने की कोशिश करती रही है। तो ऐसे में यदि महेश जोशी को टिकट मिल जाता तो बीजेपी एक बार फिर हमलावर हो जाती। अब महेश जोशी का टिकट काटकर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार के मुद्दे की हवा निकालने की कोशिश की है। वैसे महेश जोशी का टिकट काटने में और भी कारण है। पार्टी ने अपने 2 सर्वे कराए थे, एक डिजाइन बॉक्स का सर्वे था और एक दूसरा सर्वे था। बताया जाता है कि दोनों के अंदर महेश जोशी की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके अलावा उनके बेटे का भी मामला था, उसके विवादों के कारण भी महेश जोशी की छवि प्रभावित हुई थी। तो इन सारे कारणों के आधार पर महेश जोशी के भाग्य का फैसला हुआ है। तीसरा नाम है धर्मेंद्र राठौड़ का। धर्मेंद्र राठौड़ पिछली बार टिकट नहीं मिला था, लेकिन इस बार टिकट के दावेदार थे। पहले उन्होंने अजमेर से पुष्कर से कोशिश की, वहां पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन जब वहां उनका विरोध बढ़ गया तो उन्होंने पुष्कर छोड़ा और अजमेर उत्तर पर निगाहें गड़ा दी। धर्मेंद्र राठौड़ यहाँ से टिकट चाहते थे, गहलोत भी चाहते थे कि उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन इनके साथ भी यही हुआ। लाल डायरी का मुद्दा धर्मेंद्र राठौड़ को ले बैठा। गहलोत सरकार के संकट के समय धर्मेंद्र राठौड़ के घर इनकम टैक्स विभाग की रेड हुई थी, और उसके कुछ समय बाद में बसपा से आए हुए मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने बताया कि वहां से एक लाल डायरी थी जो किसी तरह से वो निकाल लाए थे, और उस लाल डायरी के अंदर लेन देन की बातें हैं, गहलोत सरकार के कच्चे चिट्ठे हैं। और राजेंद्र गुड़ा ने यहां तक दावा किया था कि डायरी के आधार पर बड़े बड़ों को जेल हो सकती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संकट में आ सकते हैं। विधानसभा में भी इशू बना, काफी हंगामा हुआ। उसके बाद में इस चुनाव के अंदर बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। लाल डायरी मतलब गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार का एक सिंबल की तरह उसको पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभाओं के अंदर लाल डायरी पे सवाल पूछे। ऐसी स्थिति के अंदर यदि धर्मेंद्र राठौड़ को कांग्रेस का टिकट मिल जाता, वो चुनाव मैदान में उतर जाते, तो ये मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ लेता, बीजेपी फिर हमलावर हो जाती। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए यही अच्छा था कि धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट नहीं दिया जाए। धर्मेंद्र राठौड़ को यदि टिकट नहीं दिया जाता तो टिकट किसे मिलता, इसको लेकर भी सीएम गहलोत के खेमे ने तैयारी कर ली थी। साध्वी अनादि सरस्वती को एंड टाइम पर पिछले सप्ताह ज्वाइन कराया गया। बीजेपी से जुड़ी थी साध्वी अनादि सरस्वती, लेकिन उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराया गया। वो उसी क्षेत्र से आती है, अजमेर उत्तर से, और भाजपा से टिकट की दावेदारी थी उनकी, लेकिन वासुदेव देवनानी के कारण उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ये समझा जा रहा था कि यदि धर्मेंद्र राठौड़ के टिकट पर विरोध होता है, पायलट खेमा विरोध करता है, तो साध्वी अनादि सरस्वती को आगे कर दिया जाएगा। ये एक दबाव बनाने का तरीका था। धर्मेंद्र राठौड़ का टिकट नहीं हुआ, लेकिन महेंद्र सिंह रलावता का टिकट हो गया। महेंद्र सिंह रलावता पिछली बार वहां से हारे थे, पायलट खेमे के हैं। पायलट फिर उन्हें टिकट दिलाना चाह रहे थे, तो अनादि सरस्वती वाला दबाव काम में आया।
रलावता को टिकट मिल गया, शांति धारीवाल के एक टिकट के बदले पायलट के 2 टिकट मिल गए और इस तरह से पूरा मामला सेट हो गया। कहीं किसी का विरोध नहीं हुआ। धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी का सौदा हो गया और शांति धारीवाल का सौदा हो गया। वैसे धारीवाल को टिकट दिलाकर गहलोत ने साबित कर दिया कि पार्टी में अगर वो आलाकमान नहीं है तो उनकी हैसियत आलाकमान से कम भी नहीं है, बल्कि राजस्थान के मामले में तो वो आलाकमान से भी ऊपर हैं। गहलोत ने अपने समर्थकों को आश्वस्त कर दिया है कि आलाकमान के खिलाफ उनके साथ खड़े रहना उन समर्थकों के लिए घाटे का सौदा नहीं है। इस भरोसे की उन्हें जरूरत गहलोत आगे भी पड़ सकती है जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके बाद एक बार फिर लीडरशिप की बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है, 4PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी खबरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।